हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब अभी जो इस वक्त मैं करूँगी, बिकॉज आज संडे है, पूरा वीक स्टार्ट होगा। तो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़ और व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट वीक। आप इसको जिस तरीके से भी लेना चाहें, आप इसको जिस दिन भी देखेंगे, आप उस दिन के बाद से इसको नेक्स्ट 7 डेज़ तक काउंट कर सकते हैं। तो मैं थंबनेल में भी यही लिख दूँगी कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, आप इसको किस माइंडसेट के साथ देखना चाह रहे हैं, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के आपका नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं विद इन दिस नेक्स्ट 7 डेज़। लेट्स सी किस तरह की एनर्जी में रहेंगे आप नेक्स्ट 7 डेज़ तक। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आजकल 8 ऑफ वॉन्ड्स छाया हुआ है जनाब। जिसकी भी रीडिंग कर रही हूँ, प्राइवेट कर रही हूँ, जनरल कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, इवन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत गाइडेंस ओरिएंटेड रीडिंग की थी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। उसमें भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कीवर्ड आया था और मैजिशियन भी था। मैजिशियन एक पर्पस था। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी किस तरह की एनर्जी रहेगी, आप बहुत पावरफुल वे में बहुत कम्युनिकेट करेंगे। आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को, कैन यू बिलीव इट, आप इन 3 कार्ड्स को निकालिएगा। जो उन्होंने मैनिफेस्टेशन की रीडिंग देखी है, अगर नहीं देखी तो उस रीडिंग को जाकर देखें। यही 3 कार्ड्स आए हैं जो कि मैनिफेस्टेशन क्यों करनी है। और आपके नेक्स्ट 7 डेज़ तक दैट मीन्स कि वो एनर्जी कंटिन्यूड रहेगी। अगर आप उस रीडिंग को देखने के बाद अपनी मैनिफेस्टेशन पे काम कर लेंगे तो नेक्स्ट 7 डेज़ तक और कमिंग डेज भी बहुत सारे लोग अलाइंड नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ तक एक तो ये कि आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हुए हुए हैं। बहुत सारे लोग आपको समझ लें, आप नूरे नज़र वाली बात हुई भी है। आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी, अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आपकी पावर बहुत ज़्यादा आउटशाइन कर रही है। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हुई हुई है। और एक करेज और एक ब्रेव और एक रॉब जो है ना, वो जैसे पीछे बब्बर शेर नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल उस तरह का नज़र आ रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं, बिकॉज आप किंग ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन का एक ब्लेंड है। मैजिशियन की एक टेक्निक होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और मैनिपुलेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होती। मैनिपुलेटर्स जो होते हैं वो अपनी ही बात को दूसरे को अग्री करवा लेते हैं। वो बार बार ये बात कह रहे होते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना वो ठीक है, आपकी बात को हम इस तरीके से अगर देखें, और फिर वो इस तरीके से देखने के बाद अपना परसेप्शन ऐसा उसमें ब्लेंड करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि जैसे उसकी बात रखी गई है और आपकी बात को खो दिया गया है। दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं और उनका काम भी हो जाता है। आप कमिंग नेक्स्ट वीक में जो आपकी एनर्जी नज़र आ रही, एक तो 2 कार्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मैजिशियन और चैरियट, दोनों लीडर्स के कार्ड, दोनों पावरफुल पर्सनालिटीज़ के कार्ड, अथॉरिटी के कार्ड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के कार्ड। कोई आपको फूल नहीं कर सकता, कोई आपको स्टूपिड नहीं डिक्लेयर कर सकता, कोई आपको यानी आपके ऊपर कोई काबू नहीं कर सकता। तो ये मैं कहूँ, और कुछ आप बहुत तेज़ी से, बड़े फास्ट आप कुछ डिसीजंस बनाएंगे और आप उस पर लॉक लगा देंगे कि बस कह दिया सो कह दिया। एंड देन द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। फिर जो कम्युनिकेशन आपकी पर्सनालिटी में से आएगी, फॉर एग्जांपल आप जो बात कहेंगे उसमें काफ़ी वज़न होगा। एक तो ये कि आप बहुत कम बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कम बात जो करेंगे वो इतनी प्रिसाइज्ड वे में होगी कि अपना मीन अगर कन्वे हो गया तो बस बात ख़त्म। ये आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ तक की एनर्जी नज़र आ रही है। डिसीजंस, क्विक डिसीजंस, फास्ट डिसीजन, कहीं पर पहुंचना, जल्दी से कोई ऐसा काम करना कि कहीं स्टेज पर, किसी जगह पर कोई पहुंच जाए, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। और जो स्या सफ़ेद जो कुछ भी है ना, बस वो सामने रखो और देन एंड देयर चीज़ों को कर दो।
कुछ लोग आपके ट्रैप में आपको लगेगा कि जैसे मेरे ट्रांस में मेरे ऑरा में ना कुछ लोग मिल गए हैं, कुछ लोग जुड़ गए हैं. एवरीबडी विल बी कुछ ऑटोमेटिकली, कुछ नेचुरली, कुछ आपको कोई ना कोई फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है. दिस विल ओनली हैपन जब इंसान को अपनी शख्सियत पे बिलीव हो जाता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है. वो छोटा ही सही लेकिन बहुत डट के काम करता है, चाहे अपनी कैपेसिटी में वो कोई भी काम कर रहा हो, वो बिज़नेस कर रहा हो, वो नौकरी कर रहा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, बट ये चीज़ बहुत मायने करती है. ठीक है, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों नज़र आ रहे हैं. वाई यू आर कमिंग इन किंग ऑफ वॉन्ड्स. आपको मल्टीपल टाइम्स आपको रिजेक्शन फियर ख़त्म हो गया है. आपको इस बात का डर ख़त्म हो गया कि कोई कहेगा कि ख़बरदार जो तुमने ये काम किया, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, मुझे तुम्हारा ये प्रपोज़ल नहीं सुनना. आप रिजेक्शन से डरना आपने ख़त्म कर दिया. इवन आपको कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है, किसी को आपके माइंडसेट का, आपकी ब्रेवरी का, आपके करेज का पता चलेगा, तो वो आपको, हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान भी आपको अप्रोच और ऑफ़र करे जो मल्टीपल टाइम्स आपको रिजेक्टेड लिस्ट में डाल चुका है. एंड देन फाइनली दैट पर्सन विल कम टू यू कि जनाब ये देख लीजिए और इस तरीके से हम काम कर सकते हैं और इस तरीक़े से जो है वो हमारा मामला फ़िट हो सकता है. आपकी तरफ ये चीज़ आ रही है. और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप यूँ हैं कि अब आपके अंदर से डर जो है ना वो ख़त्म हो गया. मे बी यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पीपल अराउंड यू, और आपकी तरफ ये पावरफुल पर्सनैलिटी की का कमबैक भी नज़र आ रहा है. एंड यू आर नो मोर इनटू अब किसी को आपकी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, आप लिमिटेड ही सही अपनी बात को कहकर ही दम लेंगे. ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. वाओ, साइकिल कंप्लीट होगा आपकी ज़िंदगी का, कोई एक फेज़ कंप्लीट हो जाएगा. आपको कोई कुछ बातें किसी ने कही थी, बताई थी, आपने उसके ऊपर अमल किया. कुछ महीनों पहले आपने किसी की कोई बात सुनी थी, वो अब आपको होती भी नज़र आ रही है. आपका चक्रम जो है ना, वो अब उस चक्रम पे चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, अब आप उसके ऊपर कंट्रोल पा रहे हैं और अब आप उसको समझ गए हैं. गुत्थी अगर थी तो वो सुलझती भी आपको नज़र आ रही है. और आपके ऊपर इट्स रिलेटेड टू लक, गुड लक का साइन है, गुड लक होगी. मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है जनाब? सेलिब्रेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टी, सेलिब्रेशन, हल्ला गुल्ला, किसी की शादी, किसी की मंगनी, किसी की गुड न्यूज़, किसी का कॉन्वोकेशन, किसी की ग्रेजुएशन, किसी का रिलीज़ होना, किसी का फ़न करना, कोई अपने पुराने दोस्त से मिलना, किसी पुराने दोस्त का कांटेक्ट करना, उसकी कोई गुड न्यूज़ पे नाचना, थिरकना, कैंपिंग, नाइट स्टे समवेयर, इस तरह की चीज़ें. द चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? द चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. आप किसी ऐसे इंसान की तरफ से एक स्पीड देखेंगे जो कभी भी आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, कोई एक्शन नहीं लेता. यू आर गोइंग टू सी अ मैसिव डिफरेंस. देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ लॉयल तो बहुत है, लेकिन आपको उसकी लॉयल्टी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको उसकी तरफ से एक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है आप उसको कोई डिसीजन सुना दें कि भाई ज़रा काम ख़त्म करो. ठीक है, ये तो हो गया आपकी एनर्जी जो नेक्स्ट 7 डेज़ में रहने वाली है. नाउ लेट्स सी के व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़. व्हाट मोर, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एस ऑफ कप्स, वेरी इमोशनल, फुल ऑफ लव, अटेंशन एंड केयर. नाइट ऑफ सोर्ड्स, इम्पल्सिव होंगे आप अपने जज्बात को लेकर, बहुत आपके मूड स्विंग्स नज़र आ रहे हैं. जितना ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे होंगे उतना ही ज़्यादा आप जो हैं वो तेज़ी से किसी चीज़ को पकड़ते हुए, कोई अपॉर्चुनिटी, ये मेरे हाथ से चीज़ ना निकल जाए, मैं जल्दी से इसको ग्रैब कर लूँ. ये चीज़ें भाग रही, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके हाथ से निकलेंगी, आप चाहेंगे कि भाई मैं इनको रोक लूँ. आउटडेटेड टेक्निक अगर आप अपनाएंगे तो वो काम नहीं करेगी. ठीक है, दी हेरोफेंट, ओ माई गॉड, आई कॉन्ट बिलीव इट. जो मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए कार्ड्स पुल किए थे वही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं. आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा, कोई मन्नत, कोई दुआ, कोई वजीफ़ा, कोई पूजा, कोई ऐसा मंत्र जंतर, कोई ऐसा अमल जो आपको किसी चीज़, जैसे इंसान कहता है ना मैं 40 दिन तक के लिए ये पढ़ूँ, मैं 30 दिन के लिए पढ़ूँ, मैं 7 दिन के लिए ये चीज़ पढ़ूँ. चैंटिंग जिसको कहते हैं, तस्बीहात, ताक़ीबात, कोई चीज़ की पाबंदी करना, कोई ऐसी चीज़ जो आप लिटरली स्टार्ट करेंगे.
विद द हायरोफेंट आपको पब्लिक जानेगी, आप पब्लिक में फेम हासिल करेंगे, आपको एक विंडो ओपन होती हुई नज़र आएगी, आपको अपने लिए एक रास्ता, एक रोशनी आपको नज़र आएगी, आपको लगेगा दिस इज़ द आंसर। आपकी अंदरूनी आपकी इंट्यूशन जो है ना वो आपसे बात करेगी। यू आर गोइंग टू फाइंड अ रूट। बहुत तेज़ी से आपके अंदर तब्दीली आ रही है और आप इस चीज़ को करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन की मैंने बात की और इंट्यूशंस की एनर्जी आ गई। तो पाइसिस एनर्जी, टॉरस एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मैंने कहा था ना आप कम बोलेंगे, आप कम बात करेंगे, लेकिन जब बात करेंगे बड़ी प्रिसाइज कम्युनिकेशन। विद द हाई प्रीस्टेस आप नेगेटिविटी से खुद ब खुद दूर हो रहे होंगे। आप बहुत सारी चीज़ों में आपकी इनसाइट आपको आंसर करेगी कि अब इस सिचुएशन पे ये बात करो, इस सिचुएशन पे ये बात करो। मेडिटेशन आप ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, डीप सोल सर्चिंग आपकी ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। आप कोई ख़ास टेक्निक अपनाएंगे क्योंकि इसने भी आंखें बंद की हुई हैं, इसने भी आंखें बंद की हुई हैं। यू आर गोइंग टू रीड पीपल। इस मैजिशियन ने भी अपना चेहरा छुपाया हुआ है। आप लोगों को पढ़ेंगे, आपको लोगों की इंटेंशंस आपके ऊपर रिवील हो जाएंगी। कभी कभी इंसान ये दुआ करता है ना कि मुझ पर चीज़ें वाज़ेह कर दे, मुझे जवाब दे दे, मेरी इस मुश्किल में मेरी मदद कर दे। अल्लाह ताला से जब इंसान दुआ कर रहा होता है तो वो ऐसी दुआएं तलब करता है। तो जब हकीकतों की रिवील होता है ना, हकीकतें जब रिवील होती हैं तो वो किसी एक ख़ास इंसान की रिवील नहीं होती। हम दुआएं करने के बाद बहुत सारे और भी मामलात, अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों की किताबें और कट्टे छट्टे हमारे सामने खोल देता है, लेकिन किसी एक ख़ास मसले को लेकर हमारा नुक्ता जो होता है ना वो किसी एक पर ही जाकर रुकता है। इस वजह से जो है ना हम सोच नहीं पा रहे होते। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में नेक्स्ट वीक आप देखेंगे कुछ नए चेहरे सामने निकल कर आएंगे, कोई स्कीमिंग, कोई ऐसी चीज़ें। लेकिन आप शायद डे 1 से किसी चीज़ पर डटे हुए हैं, किसी बात पर डटे हुए हैं और आप डटे ही रहेंगे और आपने डट के ही रहना है। और ये चीज़ हो सकता है सामने किसी इंसान को ट्रिगर कर दे। ठीक है, आपकी सोशल लाइफ ज़रा सी चेक करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी सोशल लाइफ लक के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसेस, करियर, जॉब, बिजनेस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, या रेगुलर लाइफ रूटीन जो है आपका, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ सामने आ रही है। लेट्स चेक दिस। देखते हैं जनाब कि नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी क्या लाइफ में चीज़ें सामने आएंगी। कंसर्न, कोई बड़ी उम्र का इंसान आपसे कोई कंसर्न शेयर करेगा। स्कीमिंग की बात मैंने कही थी, तो डेफिनेटली स्कीमिंग यहाँ पर सामने मौजूद है। कॉफिन, गॉड फॉरबिड किसी की डेथ की न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई बहुत ही ओल्ड एज पर्सन, आपको उनकी अचानक से डेथ का पता चलेगा, समथिंग लाइक दैट। लवर्स, रोमांस, कोई हो सकता है कोई पुराना आपको पर्सन जिसके साथ आपकी कुछ ना कुछ मामलात ऐसे थे वो आपको कांटेक्ट करे। नेक्स्ट 7 डेज़ तक चेंज, मे बी यू गोइंग टू लिसन, आपको पता चलेगा, कोई न्यूज़ मिलेगी। आप किसी को बहुत दिनों से ट्रेस कर रहे थे, चेस कर रहे थे, आपको कोई इत्तला नहीं मिल रही थी और अचानक से आपको पता चलेगा कि वो पर्सन वहाँ से शिफ्ट हो गया है, जगह बदल गई, ऑफिस बदल गया, काम बदल दिया, घर बदल लिया, कोई ऐसी चीज़ आप या तो शिफ्टिंग होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। दिस चेंज इज़ गोइंग टू बी इन योर लव लाइफ एज वेल। आपको कोई आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं, तो हो सकता है अगर अभी तक आप लोग एक रॉ डेट्स मना रहे थे तो मे बी एक डेटिंग में थोड़ा सा प्रोग्रेशन नज़र आ रहा है। और कॉफ़िन है तो कॉफ़िन से खाली फ्यूनरल और डेथ नहीं होती, कॉफ़िन इट्सेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को किन किन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो भी एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल कॉफ़िन में आप किसी को परमानेंटली किसी को दफना देते हैं, किसी को रुखसत कर देते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ थिंग कि हो सकता है आप कुछ नेक्स्ट 7 डेज़ तक कोई ऐसी चीज़ें डंप करें जो आपकी ज़िंदगी के पुराने चैप्टर से रिलेटेड हैं। हो सकता है आप उसको डंप कर दें एंड देन यू गोइंग टू बिल्कुल आप उसको फारिग कर देंगे अपनी ज़िंदगी से कि ये चीज़ निकल जाए। तो नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी सोशल लाइफ में से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब देख लेते हैं जनाब कि नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लव लाइफ से एक्सपेक्टेड क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ योर लव लाइफ।
रिलीज योर एक्स का कार्ड भी आया है, कट किया है डेक मैंने, तो हो सकता है आपको अगर कांटेक्ट करे, ये जो आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये आपको कांटेक्ट करे तो मे बी आप मैनिफेस्ट तो कर रहे थे लेकिन आप कोई डट के फैसला सुना देंगे। वैसे ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आउटस्टैंडिंग रहने वाली है। देखते हैं जनाब कि नेक्स्ट 7 डेज तक आपकी लव लाइफ, प्लेफुलनेस, फ्लर्ट करेगा, फ्लर्ट करने की कोई कोशिश करेगा आपके साथ, कीप एन ओपन माइंड, आपको कन्विंस करेगा कि इट्स ऑल ओके, बातचीत ही तो कर रहे हैं, खाली अपने एक दूसरे से लाइकिंग ही तो शेयर कर रहे हैं, मैं और क्या चीज़ तुम्हारे साथ, मैंने कौन सा तुम्हारी माजत के साथ कुछ और कर दिया तुम्हारे साथ। मेक एन एफर्ट, आपको कोई प्रोवोक करेगा कि यार तुम्हें क्या डरने की ज़रूरत है, अभी इस उम्र में भी तुम्हें डर लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई, यू नो। मैंने कहा था ना डेटिंग में कोई प्रोग्रेशन आ रही है, कुछ डेट में हो सकता है खलबली सी हो जाए। एक्सप्रेस योर लव, कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, आपके पर्सन कि यार थोड़ा ओपन हो, थोड़ा खुलो, क्या ज़रूरत है इतना ऑर्थोडॉक्स रहकर मोहब्बत करने की, ज़रा ओपन होकर मोहब्बत करो। दिल दिया तो पता नहीं क्या, डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज तक रहेंगी। सॉरी आई एम स्वेटिंग अलॉट। चलिए जनाब, तो आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, एनर्जी को क्लैरिफाई कर लिया, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ वो चेक कर लिया, आपकी सोशल लाइफ में क्या रहने वाला है ये चेक कर लिया, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज तक क्या हो सकता है ये चेक कर लिया। अपने आप को ईजी रखें, अपने आप को फ्री रखें, पाबंद ना रखें, कोई और आपकी लक का, कोई और आपकी लाइफ का कंट्रोल या गेयर स्टेयरिंग ना चलाए। आपकी गाड़ी का गेयर, आपकी गाड़ी की, आपकी ज़िंदगी का स्टेयरिंग जो है ना वो आपके अपने हाथ में होना चाहिए, चाहे पूरी ज़िंदगी की बात हो या एक हफ्ते की बात हो। इफ़ यू विल अलाउ पीपल टू रूल यू, दे विल ruin यू, ठीक है। उनको, क्योंकि अपनी ज़िंदगियाँ तो उनकी ठीक होती नहीं, वो सारे तजुर्बे जो है ना वो चूहे वाले दूसरों पे करना शुरू कर देते हैं। चलिए, अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज तक ऐसे मामला आते हैं तो फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज तक आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ये जो न्यूज़ थी गुड न्यूज़, हो सकता है आप किसी के लिए लिटरली कोई गिफ्ट लें। वैसे भी मदर्स डे आने वाला है, एशियन कंट्रीज़ में 9 मई को होती है उसकी स्पेसिफिक डेट्स। मैं अमूमन अपनी फैमिली में जितनी भी मेरे एल्डर्स हैं उनको जब मैं विश करती हूँ तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ में मदर्स डे डिफरेंट तरीके से, दैट्स अ पिंक कलर। तो मे बी आपको कोई गिफ्ट रिसीव आप करें, आपको कोई गिफ्ट दे, आप किसी के लिए कोई ख़ास गिफ्ट लें, तो ये एक, क्योंकि अभी कमिंग वीक में ये चीज़ होने वाली है तो इट इज़ मोस्टली एक्सपेक्टेड। एंड इफ़ यू फील एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स इज़ अ फॉर्म ऑफ बरकत, गो फॉर इट। राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था ना, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, आपको लगेगा यार अभी तो ये सब कुछ ख़त्म हुआ था, फिर से स्टार्ट हो गया यार, अभी तो मैंने ये सब वाइंड अप किया था, फिर से शुरू हो गया यार, अभी तो एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई थी। इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल ओके, यू आर अ चूजन वन। यांग, मैस्कुलिन एनर्जी मैंने पहले ही कह दिया था, नंबर 1 मैस्कुलिन एनर्जी यांग। इस हैंड जेस्चर से ये कह नहीं सकते कि ये पर्सन रिसीविंग में है या गिविंग में है, बट ये ज़रूर है कि दिस पर्सन इज़ रेडी। अपने आप को आप ओपन रखें, अगर आपको अबंडेंस मिल रही है ग्रैब इट, और अगर आपको अपने पास से कुछ रिलीज़ करना है रिलीज़ इट, गो विद दिस इमेज। आपके लिए गाइडेंस ही ये है, कीप योर हैंड्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस है, ये आपकी एनर्जी है, नेक्स्ट 7 डेज तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।